हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स 365 यूट्यूब चैनल। आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं, क्लास 12 से प्रत्यावर्ती धारा का थर्ड वीडियो है। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, एक पूरे चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान ज्ञात करने वाले हैं। एवरेज वैल्यू क्या होती है। प्रत्यावर्ती धारा वो धारा है जो एक निश्चित समय अंतराल बाद में दोहराई जाती है। उसका जो साइकिल होता है एक फिक्स समय बाद में दोहराया जाता है और उसका एक पूरा चक्र दो भाग में होता है। एक ये धनात्मक और एक ये ऋणात्मक। ये भाग पॉजिटिव होता है, ये भाग नेगेटिव होता है। यहाँ पे अगर टाइम की बात करें तो 0 से टी, एक पूरे चक्कर में लगा समय जो होता है वो टी कहलाता है, जिसे हम टाइम पीरियड या आवर्तकाल कहते हैं। ये धनात्मक चक्र है, यहाँ तक T/4 होता है और यहाँ तक 3T/4 होता है। अभी क्या है, अर्ध धनात्मक चक्र ये वाला है, ये अर्ध धनात्मक चक्र है और ये अर्ध ऋणात्मक चक्र है। तो इस टाइप से हमारे पास ये दो भागों में डिवाइड है, धनात्मक और ऋणात्मक। जितना वैल्यू इस धनात्मक चक्र का होता है उतना ही वैल्यू इस ऋणात्मक चक्र का होता है। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ के दो का भाग देते तो वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। मतलब जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। तो इस टाइप से हम क्या देखते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का पूर्ण चक्र के लिए औसत मान कितना आएगा, 0 आएगा, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या करके। इसी चीज को मतलब आई एवरेज इक्वल टू 0, इसी चीज को हम गणित रूप से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, राशियों का योग हम लिख सकते हैं समाकलन आई डी टी। ठीक है, धारा का समाकलन करना है, धारा जो भी है यहाँ पे उसका जोड़ करना है, और समाकलन डी टी टाइम का। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखें, ये किसके लिए है, औसत के लिए। तो ये एवरेज हो गया। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि पूरे चक्र के लिए करना है तो पूरा चक्र 0 से टी तक कंप्लीट होता है। अगर मान लो 0 से टी कंप्लीट था, अगर मान लो अर्ध धनात्मक चक्र के लिए करना होता तो हम करते 0 से T/2, 0 से T/2। और अर्ध ऋणात्मक चक्र के लिए करना होता तो हम करते T/2 से ये वाला, T/2 से टी तक। तो इस टाइप से हमें जहाँ का भी औसत मान ज्ञात करना है उसकी लिमिट यहाँ लगा देते। अभी क्या करना है हमें, पूर्ण चक्र के लिए। अगर पूर्ण चक्र के लिए है तो हम औसत मान कितना करेंगे, 0 से टी लिमिट लगाएंगे। आई एवरेज, आई का जो फॉर्मूला होता है साइन ओमेगा टी होता है। आई का फॉर्मूला जो होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। और ये जो इंटीग्रेशन 0 से टी दिया हुआ है डी टी, उसका जो इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे, टी हो जाएगा 0 से टी। कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 का समाकलन क्या होता है, वही होता है जिसके सापेक्ष कर रहे हैं हम, टी के सापेक्ष कर रहे हैं, तो ये टी यहाँ आ जाएगा। अगर यहाँ पे x होता तो हम यहाँ पे x लिख देते। अब अपर लिमिट कैपिटल टी है और लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अगर ये करेंगे तो टी आ जाएगा। तो इस टाइप से हमारे पास ये जो नीचे की वैल्यू है वो तो आ गई कैपिटल टी, और ऊपर की वैल्यू आ गई हमारे पास 0 से टी। आई की जगह क्या लिख देंगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। तो अब इस टी को ऐसे लिख देते हैं, नीचे है और 0 से टी, आई नॉट को बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ पे आई नॉट है शिखर धारा, आई नॉट क्या चीज है, शिखर धारा। शिखर धारा का मतलब पीक वैल्यू ऑफ करंट, यानी कि अधिकतम धारा, धारा का अधिकतम मान, यहाँ तक की वैल्यू। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, ये हाइट जो होती है शिखर धारा आई नॉट को रिप्रेजेंट करती है। अब बचा अपने पास साइन ओमेगा टी डी टी। तो अब इसको हम क्या करेंगे, वापस लिख देंगे आई एवरेज आई नॉट अपॉन कैपिटल टी 0 से टी साइन ओमेगा टी डी टी।
तो आई एवरेज या मीन वैल्यू, ये हो गया हमारे पास आई नॉट अपॉन कैपिटल टी। इसका जो समाकलन होगा साइन ओमेगा टी का, वो हो जाएगा हमारे पास कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, साथ में माइनस, लिमिट लगाएंगे 0 से टी। देखिए कैसे हुआ। एक सूत्र होता है हमारे पास साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो इस साइन का जो इंटीग्रेशन है, समाकलन है, वो तो हो गया क्या, कॉस थीटा। अब बचा हमारे पास ये कोण। इस कोण का क्या करना है, हमें अवकलन करना है, समाकलन नहीं करना है, अवकलन करना है। डी डी टी ओमेगा टी। जब इसका समाकलन करेंगे तो हमारे पास ओमेगा बाहर आ जाएगा, डी डी टी और डी टी। तो ये हो गया हमारे पास ओमेगा इंटू 1। ये जो है इसका समाकलन 1 हो जाएगा। हम ये भी कह सकते हैं टी का समाकलन 1 होगा, हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, ओमेगा आएगी, और इस ओमेगा से हम डिवाइड कर देंगे। वापस देखो, साइन ओमेगा टी का समाकलन क्या हो गया, माइनस कॉस ओमेगा टी। फिर हमने ओमेगा टी का क्या किया, ये अवकलन किया, और अवकलन करने के बाद में जो भी आंसर आया, ओमेगा आया, तो ओमेगा से डिवाइड कर देंगे। हमेशा ऐसा ही करेंगे। इस ओमेगा को बाहर ले लो, आई नॉट ओमेगा कैपिटल टी, और यहां हो गया हमारे पास कॉस ओमेगा का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 पाई बाई कैपिटल टी। ठीक है, तो एक बार तो हम ओमेगा टी लिख देते हैं 0 से टी। बचा क्या, ये माइनस, या तो ये माइनस यहाँ लिख दो या फिर यहाँ लिख सकते हैं आई एवरेज माइनस आई नॉट ओमेगा कैपिटल टी। ये हो गया कॉस, ओमेगा की जगह लिखेंगे कैपिटल टी, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, और ये आ जाएगी हमारे पास लिमिट। अब लिमिट लगाएंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आई एवरेज क्या हो जाएगा, माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा कैपिटल टी। यहाँ पे देखो, ये हमारे पास कॉस 2 पाई बाई टी है, छोटा टी, ये भी लिखना होगा। ये तो इसकी वैल्यू है ओमेगा की, लेकिन इस टी को भी लिखना होगा। हम लिखते हैं कॉस 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू माइनस कॉस 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू अपर लिमिट कितनी है, अपर लिमिट 0 है, वो यहाँ लिखेंगे। उसके बाद माइनस वाले के साथ लोअर लिमिट लिखेंगे। तो हम लिखते हैं अपर लिमिट यानी कि टी, और फिर लोअर लिमिट लिखते हैं 0। आई एवरेज क्या होगा, माइनस आई नॉट ओमेगा कैपिटल टी, टी से टी कट जाएगा, कॉस 2 पाई माइनस कॉस 0, आई एवरेज इक्वल टू माइनस आई नॉट ओमेगा टी कॉस 2 पाई की जो वैल्यू होती है, वैल्यू की बात करें, कॉस 0 इज इक्वल टू 1 होता है, और कॉस 2 पाई इक्वल टू भी 1 होता है। तो ये हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, माइनस कॉस 0 की वैल्यू भी 1 लिख सकते हैं। 1 माइनस 1 कितना हो गया, आई नॉट अपॉन ओमेगा टी है, 1 माइनस 1 हो गया 0। तो 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा ही 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आई एवरेज इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, अतः एक संपूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है।
ठीक है, इसका रिजल्ट भी अपने को याद रखना है और औसत मान 0 होता है, ये भी अपने को याद रखना है। ठीक है, और ये मान एक आवर्तकाल के लिए होता है। एक आवर्तकाल का मतलब क्या हुआ? एक आवर्तकाल का मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक चक्र पूरा होने तक औसत मान प्रत्यावर्ती धारा का 0 होता है। आज के वीडियो में इतना ही करेंगे। व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से उसको फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।